मुझे समझ में नहीं आया। लगता है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। हम किसी चीज़ को वोट चोरी कहें नहीं कहें, आप बताइए नहीं है, इसमें संविधान कहाँ से आ जाता है? ठीक है, आपका अगर आप पर ये सवाल उठाए गए हैं कि इस तरीके का कुछ हो रहा है, ये आपका काम बनता है। मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि साहब आप एफिडेविट दें, तो मैं ये कहता हूं कि आपने काउंटर किया है, आप एफिडेविट दीजिए कि ये सही है। आप क्यों नहीं देते फिर एफिडेविट? आप भी अपने पर्सनल दस्तखत पे कहिए ना कि साहब जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मैं एफिडेविट में इन चीज़ों को प्रूव कर रहा हूं। और अगर उनका ये कहना है कि हमारा एक भी वोटर गलत नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। मैंने स्वयं इस बात को बहुत बार अनुभव किया है कि जो इलाके के वोटर नहीं होते उनके बन जाती है। कोई ये नहीं कह रहा है कि 100% जो है वो वोटर लिस्टें हमेशा सही होती हैं। अब अगर ये चीफ इलेक्शन कमीशन मान ले कि 100% सारी वोटर लिस्ट सही होती हैं, तो मैं माफ़ करिएगा साहब, या तो मैंने कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ा है और लड़वाया नहीं है, या मैं ऐसी दुनिया में रहता हूं जिस दुनिया में आप नहीं रहते। उन्होंने कहा कि सर मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट है उसको देने से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से प्राइवेसी का एक इशू है और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का ही ये इस तरीके का आदेश था, ये पूरी तरीके से नहीं। इसमें प्राइवेसी क्या है ये मुझे नहीं समझ में आया। देखिए, आपने कहा आधार कार्ड प्राइवेसी नहीं है, हर बिजनेस वाले के पास आधार कार्ड के डिटेल्स पड़े हुए हैं। मुझे रोज़ अपने फ़ोन पर पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, तो मेरी प्राइवेसी क्या होती है? कौन सी प्राइवेसी की बात कर रहे हैं? और एक और चीज़ साहब, हम क्या मांग रहे हैं कि जो वो है इंफॉर्मेशन है उस पर जो वोटर लिस्ट छपती है पीडीएफ फाइल में, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मांग रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी जो प्राइवेसी का डिटेल तो उसमें भी छपा है ना भाई, उसमें आपका नाम दिया है, उसमें आपकी उम्र दी है, उसमें आपके माता पिता का रेफरेंस दिया है, उसमें आपका पता दिया है। अब वोटर लिस्ट में तो यही डिटेल होती है, इसके अलावा तो कुछ होती नहीं। कोई ये थोड़ी है कि आपसे कोई और चीज़ें पूछता है, कोई पर्सनल डिटेल पूछता है, इनकम टैक्स नंबर पूछता है, ये तो पूछता नहीं है। तो अगर ये चीज़ें पीडीएफ में छप सकती हैं तो इसकी एक्सेल फाइल देने में क्या दिक्कत है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है।